अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो है नफसियाती मसाइल और नफसियाती मसाइल का होम्योपैथिक इलाज। अजीब नफसियाती मसाइल हैं जो लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। नफसियाती मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ देखो कोई ना कोई नफसियाती मरीज़ ज़रूर नज़र आ गया होता है। और नफसियाती मरीज़ इतने तन्हा और अकेले हो गए हैं कि हम उनका ख़्याल नहीं करते। तो पहले जो अलामातें हमें अपने घर में नज़र आ रही होती हैं, हमें दिख रहा होता है कि कोई जो है नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहा है हमारे घर में, तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है। इलाज क्या होता है कि होम्योपैथिक में ऐसी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसमें मरीज़ को सुलाने के लिए या मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिससे ज़्यादातर मरीज़ जो है वो सोया ही रहता है। तो सोए रहना तो मसले का हल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर किसी कोई नफ़सियाती प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है हमारे घर में, तो ज़रूरी है कि हम उसका होम्योपैथिक इलाज करें, ताकि वो इन मसलों से बाहर आ सके। देखिए, हमारे अपने हमारे प्यारे मुश्किलों में फंस रहे होते हैं, और हम देखते हुए भी उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं ये बिगड़ गया है, ये इस तरह, तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल किसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। नफसियाती मसाइल का होम्योपैथिक इलाज आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें अजीब गरीब किस्म के आपको नफसियाती मसाइल हम बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ख्यालात में गुम रहने वाला इंसान, जो कि खुद जो है ना खामोश रहे और अपने ही ख्यालात में डूबा रहे और किसी की उसको परवाह ना हो। तो ये एक बीमारी है और ये एक नफसियाती मसला है कि वो किसी के बारे में नहीं सोच रहा। अब कुछ लोग जो हैं वो अपनी बात की तरदीद बर्दाश्त नहीं करते और गुस्सा करते हैं। यानी जब आप उनको कहते हैं कि ये आपने यहाँ से आपने ये बात गलत की है, तो वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और हाइपर हो जाते हैं। उसके लिए भी मेडिसिन मौजूद है। इन दोनों अलामतों के लिए काक्योलस दी जाती है, जो कि इस मसले में बहुत ही अहम साबित हुई है। कुछ लोग जो है वो अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करते और बात तक नहीं करते, तो ये भी एक नफसियाती मसला है। इसके लिए इस मसले के लिए ब्रीटा कार्ब इस्तेमाल करवाई जाती है, जो कि अजनबियों से मिलना पसंद ना करने वाले इंसान के लिए और किसी से बात तक ना करे उसके लिए यूज़ की जाती है। क्योंकि ये लोग ज़्यादा जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो ज़रूरी तो नहीं होता कि किसी पे ट्रस्ट करके उससे बात की जाए या उससे मिला जाए। हम अपना जर्नल वक्त गुजारने के लिए भी लोगों से बात कर सकते हैं, और अपना जो है वो थोड़ी देर के लिए किसी से बात करने में कोई हर्ज भी नहीं होता। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको ऊँघ आते ही नापसंदीदा ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दो अलामतें जो इनकी एक ही दवाई है, ब्रेटा कार्ब। जैसे यानी कि सोने लगा तभी उसको नापसंदीदा ख्वाब दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक ज़हनी नफसियाती मसला है। अब एक ही बात जहन पर मुसल्लत हो जाए, एक ही ख्याल बार बार आए, ये भी एक नफसियाती मसला है। और अक्सर ये मसला ना हम में दरपेश हो रहा होता है, हमें है कई लोगों को, लेकिन हम लोग इसका बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि बस ठीक है, कोई बात जहन में आ रही बार बार, और हम इसको बार बार दोहराते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे दुख और तकलीफ़ें होती हैं जिनको हम बार बार दोहराते हैं, तो वो भी हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं। उसके लिए सलीशिया दी जाती है। बाद लोगों को अंधेरे का डर होता है, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है, और बत्ती जलाकर अक्सर लोग सोते हैं। तो ऐसे लोगों को कार्बोएज दी जाती है और नेट्रम फॉस दी जाती है। ये एक नफसियाती मसला है कि अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है। अपनों से बेपरवाह हो, गमगीन और अकेला रहना पसंद करे, ये भी एक नफसियाती मसला है, और इसके लिए सिपिया दी जाती है। अंगड़ाइयाँ बार बार आए, ये भी एक नफसियाती मसला है, क्योंकि असाब जो हैं उनको सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से अंगड़ाइयाँ बार बार आती हैं। कुछ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बार बार अंगड़ाइयाँ लेता है इंसान। अब बाज़ लोगों का जो है एक हाथ गर्म होता है और दूसरा हाथ सर्द होता है। इसका क्या मसला है, ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि बाज़ लोगों में खून की कमी होती है, और जो है उसके लिए चायना दी जाती है। बाज़ लोगों का एक गाल गर्म और दूसरा जो है वो जर्द होता है और ठंडा होता है। एक गाल जो होता है सुर्ख होता है और दूसरा जर्द होता है और ठंडा भी होता है। तो इनको दी जाती है एकोनाइट और कैमोमोला।
अब कुछ लोग होते हैं जो अपनों को मारते हैं, तंग करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, उनको प्लाटिना दी जाती है। ये भी एक असाबी और नफसियाती मसला है। कुछ लोग अकेले नहीं रह सकते, अकेले सो नहीं सकते, तो उनके लिए डेस्ट्रॉक्स है। ये भी एक नफसियाती मसला है कि इंसान अकेला ना रह सके। बाद लोगों को अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं, उनके लिए कास्टिकम फास्फोरस भी दी जाती है। बाज़ लोगों को अंडा खाने से दस्त आने लगते हैं, पेट खराब हो जाता है, तो उनको चिनिनम आर्सेनिकम दी जाती है। कुछ लोगों को उंगलियों के सिरों पर दर्द महसूस होता है, तो ये क्यों होता है? ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही तरह से उनके जिस्म में हो नहीं रही होती, जिसकी वजह से उनकी उंगलियों के पोरों में दर्द होता है। इसके लिए चेलिडोनियम और थोजा दी जाती है। उंगलियों के सिरे बाद लोगों के सर्द रहते हैं, ये भी ब्लड सर्कुलेशन के ना होने की वजह से होते हैं, और बेहिस्से पोर जो होते हैं वो बेहिस होते हैं। बाद लोग कहते हैं कि ये मेरे उंगलियों के जो पोर है ना, इनमें बिल्कुल भी मुझे एहसास नहीं होता, कि ये साथ ही नहीं है जैसे। तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन कॉल्चिकम दी जाती है। अब बाद लोगों को आधी रात को भूख लग जाती है और उठ जाए और वो किचन में जाकर खाना खाना शुरू कर दे, तो ये भी एक नफसियाती मसला है। इसके लिए लाइकोपोडियम दी जाती है। ये तमाम मसाइल जो हैं ये होम्योपैथिक में इनका इलाज है। और देखिए कैसी अजीब अजीब अलामात है और कैसी अजीब अजीब चीज़ें हैं जिनको हम नॉर्मल ज़िंदगी में बिल्कुल भी अहमियत ही नहीं देते। हम लोग कहते हैं कि ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये इसको हो रहा है, ये इसकी आदत बन गई है, या हम उन मरीज़ों को समझते ही नहीं कि इनको कोई मर्ज़ लाहक हो रहा है, तो हमें उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करवानी चाहिए पेशेंट को। और पेशेंट को ये बता के नहीं कि तुम पेशेंट हो, वो हमारे प्यारे हैं, हमारे अपने हैं। अगर वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें, ताकि वो सेहतमंद हो जाए और अच्छे तरीके से खुशबाश ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि ज़िंदगी तो कुछ देर की है, इसमें खुशबाश रहना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखना ज़रूरी है जो हमारे करीब हैं, हमारे घर में मौजूद हैं और हमारे अपने हैं। इसके अलावा जो हमारे अपने नहीं भी हैं, उनको भी अच्छा मशवरा देना, उनके साथ भी अच्छा सलूक करना एक नेकी है। तो अल्लाह ताला किसी भी नेकी को रायगा नहीं जाने देता, हर नेकी का अजर मिलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नेकियां करते जाएं। अगर किसी में कोई अलामत देखें, ऐसी किसी में कोई ऐसा मसला देखें, या हमसे कोई इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम उसको ये कम से कम मशवरा ज़रूर दें कि आप अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाओ। होम्योपैथिक में इन चीज़ों का इलाज मौजूद है, जिसका एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। तो दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए। हम लोग जो दिलचस्पी रखते हैं, जो होम्योपैथिक को सुनते हैं, जो होम्योपैथिक की बात करते हैं, हम लोग तो इन मसाइल को समझ जाते हैं। लेकिन जो लोग इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, उनको भी इस तरफ लाना चाहिए कि आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें अपना, और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये बहुत अच्छा जो है वो तरीका इलाज है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, बहुत ही इसके रेट बहुत ही कम, कभी कोई साइड इफ़ेक्ट किसी में देखने में नहीं आया है। हाँ, अगर किसी में कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो वो भी इस वजह से आ सकता है क्योंकि बाज़ लोगों में अंग्रेज़ी दवाइयों के असरात मौजूद होते हैं, तो इस तरह से उनको इनके फ़ायदे नहीं पहुँचते। तो अंग्रेज़ी दवाओं का असर पहले ज़ायल करने के लिए होम्योपैथिक दवा दी जाती है, उसके बाद मरीज़ का इलाज शुरू करवाया जाता है। अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें तो सबसे पहले वो आपके जिस्म में तमाम असरात को, बीमारियों के दवाइयों के जो असरात हैं उनको ख़त्म करेगा, फिर आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो शुरू करेगा। जब आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू होगा तो इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो ये और भी बहुत सी अलामात है जो अब हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया है। इसमें हम आपको अजीब तरह की ख्वाहिशात और अजीब तरह की अलामात पे मेडिसिन बताते हैं। हर एक अलामत पे मुख्तलिफ मेडिसिन बताई जाती है। तो मेडिसिन लेने के लिए फिर भी आपको यही मशवरा दूंगी कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और अपनी अजीब अलामात जब आप उनको बताएंगे वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे। जब आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके अपनी कोई अजीब अलामत बताएं तो वो ज़रूर आप पे हंसेगा और आपको ज़रूर कहेगा कि ये आपकी अलामत मन घड़त है, ऐसी कोई भी अलामत नहीं होती।
क्योंकि एलोपैथी में ये अलामात बताई ही नहीं जाती, समझाई नहीं जाती, पढ़ाई ही नहीं जाती। तो जो डॉक्टर है वो हमेशा पेशेंट को फंक्शनल समझकर उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से नहीं करता। तो आप जब भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे वो कभी आपको फंक्शनल नहीं कहेगा, कभी आपको ये नहीं कहेगा कि ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसी कोई अलामत नहीं होती, आपके दिमाग का वहम है, आपके दिल का वहम है। तो वहम भी एक बीमारी है और इसका भी होम्योपैथिक इलाज मौजूद है। तो आज आपको ये बात समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप इस बात को समझें कि वहम भी एक बीमारी है। तो वहम को दूर करने के लिए भी मेडिसिन खाई जा सकती है और उसका इलाज एलोपैथी की तरह ये नहीं है कि आप नींद की गोली खाएं और सो जाएं। ना आप जागते होंगे, ना आपको कोई वहम आएगा। तो इस तरह की कोई भी जो है इलाज हम नहीं बताते आपको। हम आपको वो इलाज बताते हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन है। तो ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कीजिए और अपना ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।